नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। आपको बताऊं मैं कहां पर हूं इस वक्त, बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। फैजाबाद, जिसके बारे में आप सब जानते हैं कि बड़ी सियासी सरगर्मी रहती है वहां पर। फैजाबाद से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यह है तिहुरा माझा गांव। अब इस गांव की आपको एक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीरियर्स में है, देहात के हिस्सों में पड़ता है ये गांव। इस गांव की कहानी बताने से पहले आपको एक बड़ी दर्द भरी कहानी हम बताएं, क्योंकि ये सब बड़ा सियासी जुमलों का मसला होता है, भाषणबाजी का मसला होता है, नेतागिरी का मसला होता है। इस गांव में पिछले जुलाई के बाद से बिजली नहीं आ पा रही है। बिजली नहीं आ पा रही है इस गांव में पिछले जुलाई के बाद से। हालांकि ये देख रहे हैं आप, खंबे और तारे जो हैं ये लगी हुई हैं, और लोकल लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, स्थानीय, जब वो प्रधान से पूछते हैं तो वो सरकारी टाइप का जवाब देते हैं इन लोगों को। लेकिन इस गांव में बिजली जो है वो पिछले जुलाई से नहीं आ पा रही है। ये फैजाबाद शहर से कोई मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरी बड़ी बात जिसके लिए हम आज इस कार्यक्रम में आए हैं, और वो आपकी वजह से है। आपका मुझे बहुत फीडबैक मिला, बहुत आपकी प्रतिक्रियाएं मिली इस बात को लेकर कि जब हमने गुजरात के एक गांव में लोगों से पूछा कि जो सामाजिक क्षेत्र के लिए हम कर देने वालों का, टैक्स देने वालों का पैसा जो खर्च होता है, उसके बारे में या उसकी योजनाओं के बारे में लोग जानते हैं या नहीं। यही सवाल को एक तरह से बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के हम यात्रा कर रहे हैं एक दिशा में, और इस गांव के बारे में पता चला। हम यहां पर रुक गए तो एक तरह से रैंडमली, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, एकदम से हम यहां इस गांव में आए हैं। लोगों से पूछेंगे। तापमान की स्थिति आप जानते ही हैं, बहुत गर्मी है। ये जो गुजरात से गमछा मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूं, इसकी बड़ी उपयोगिता साबित हो रही है। तो ये गांव जहां पर बिजली जो है पिछले जुलाई से नहीं आई है, बड़े शहर इस इलाके के, अगर मैं उसको कहूं फैजाबाद, उससे बहुत दूर नहीं है, लेकिन इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मसला हम शुरू करेंगे, लोगों से यहां बात करेंगे, और जो बात हमने गुजरात में एक गांव में जाकर पूछी थी, वो भी एक बने हुए, बढ़े हुए शहर के नजदीक था। वही प्रश्न हम यहां पर पूछेंगे कि लोगों को जो सामाजिक क्षेत्र में इतना पैसा खर्च होता है, हम लोग जो टैक्स देते हैं, सरकारें उससे अलग अलग स्कीम बनाती हैं। आप लोग भर भर के चुनाव में हर पार्टी का विज्ञापन देखते हैं, उन स्कीमों में हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो क्या वाकई लोगों को उससे लाभ होता है? गुजरात में जो तस्वीर मिली थी एक गांव में, उससे ऐसा एहसास हुआ कि लोगों को पता भी नहीं है। यहां पर पूछेंगे, यहां पर जानेंगे कि कितना लोग समझते हैं और जानते हैं। तो यहां के लोगों से हम बात करेंगे थोड़ी सी। आपका नाम क्या है भैया? जगदम्बा यादव। जगदम्बा यादव। जगदम्बा यादव। तो जो सरकार और का स्कीम बताती है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, इसके बारे में कुछ पता होता है आप लोगों को? यहाँ को पता नहीं दिया, कोई पता नहीं होता। क्यों? अब यहाँ देहात में कौन पता दिया? जब दी है तो सरकारी वाले अपन आवत है, खास खास से पूछ के चला जाते है। यहाँ हमरे सबका कौन पता? जब बतावा नहीं जाता तो कौन पता लगे? तो खास खास लोगों से पूछ के चले जाते हैं। सिर्फ वोट लेता है, सिर्फ आवत है, वोट दियो वोट दियो वोट दियो। हाँ, ये एक और है, खाली वोट लेने के लिए आते हैं नेता, हाथ हिलाने के लिए ऐसे ऐसे करके खाली वोट लेने के लिए आते हैं। वोट भी, वो तो आप जानते हैं, उस विषय पर मैं नहीं जा रहा हूं कि कितना यहाँ पर जातिवाद से इन इलाकों में बटा होता है, किस तरह से वो सारी पॉलिटिक्स की जाती है। जैसे एक सवाल, आप भी यहीं के रहने वाले? क्या नाम है आपका? काशीराम। काशीराम जी, एक बात बताइए मुझे कि जब अरे सब छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने दो भाई, ये भी समझे। तो काशीराम जी, मुझे एक चीज बताइए कि ये सरकार ने जैसे 2009 में, और मैं आज के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, 2009 में किसानों के कर्ज की माफी की एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, और उसके बाद से जैसे नरेगा जैसी स्कीम है, कांग्रेस कहती है कि वो गरीबों के मदद के लिए, इन सब के बारे में कुछ पता है आपको? साहब ऐसा नरेगा और तो जो बता रहे हैं वो तो नहीं मालूम, सबका यहाँ कुछ पता नहीं चलता। हाँ, जैसे किसानों के कर्ज की अगर माफी होती है तो कोई इस तरह के गांव में किसानों को उससे लाभ होता है? हम सबको कुछ नहीं लाभ हो रहा है। कोई नहीं लाभ हो रहा है? नहीं।
और जैसे नरेगा वगैरह जैसी स्कीमें हैं, इसके बारे में कुछ पता चलता है? नरेगा में यही काम बता दिए प्रधान, ये जो आदमी रखे हैं हाँ, काम करवाते और कुछ नहीं बताते। काम करवाते जाओ मतलब? नरेगा का काम चलता है हाँ। तो वहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं हम्म। और कोई चीज बताते नहीं। और कुछ पैसा मिलता है बराबर? पैसा मिलता है, 2-2 3-3 महीने लटक जाता है वो। 2-2 3-3 महीने हाँ। लटक जाता है। तो ये है जरा, ये अब देखिए, ये नरेगा की पड़ताल है, तो उसमें वो बता रहे हैं कि प्रधान आते हैं। अच्छा, प्रधान अपने अपने लोगों को चुन लेते हैं? हाँ, तो प्रधान अपने लोगों को चुन लेते हैं, प्रधान अपना तय करते हैं कि किसके से कितना पैसा कैसे उनको 2-2 3-3 महीने के उस पर देना है। और ये नरेगा की स्कीम की एक छोटी सी हकीकत है। इस स्कीम पर पहले भी बहुत गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा कि बहुत जरूरी है ये जानना, ये समझना कि ये, और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं इस बात को, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका हमारे पैसे से स्कीमें बनाई जाती हैं। ये कोई सरकार के पास कोई अलग से खजाना नहीं पैदा होता है जिनसे ये स्कीमें बनाई जाती है। आपका क्या करते हैं? हम लोग यह खेती बाड़ी करते हैं। तो आप किसान हैं? हाँ। ठीक है। तो ये किसान, जैसे मान लीजिए आज 5 साल हो गया कोई सरकार ने, और नई वाली जो सरकार आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी बड़े बड़े घोषणा पत्र में वादा करते हैं, सब लोग किसानों की बात करते हैं, किसान के लिए ये करना है। तो जब किसान का कर्ज माफी की घोषणा होती है तो कुछ पता चलता है आप लोगों को? कुछ नहीं पता चलता है। कुछ नहीं मालूम चलता। कैसे? मतलब कोई प्रशासन से, सरकार से, लोगों से, प्रधान से, किसी से नहीं मालूम चलता? क्यों नहीं बताओ कुछ? हमें सब हो हुआ है, माझा लुही में झोपड़ी में रहते हैं और हुआ कोई नहीं जाता है। बताओ, कोई नहीं जाता? वोट ले हुआ तब सब जाते हैं। वोट लेने के समय सब जाते? हाँ। हाँ। वैसे किसी को लेना देना नहीं? क्यों नहीं जाते? तो आते कोई नेता अगर होता है, एक चीज का बताइएगा कि कोई नेता होता है तो कब कब आता है यहाँ पे? कोई भी लोकल नेता हो, बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो? नेता वही आवत है जब वोट लिए खुद बस, और बाकी नेता वता केहू नहीं दिखाई पड़त, या चुनाव पड़े कौनो पड़े तो यह जैसे छोटे छोटे आदमी गए जो दौड़े वाले है 100-250 रुपया दिन, भाई फलाने बला लियो, चलो गाड़ी में बैठा के जनता बटोर के लेके आओ। हाँ हाँ। तो मैं 100-200 रुपया दे देगा। ये है जिनको बता रहे हैं, समझिए ये सियासत की हकीकत है। 100-200 रुपया दिया और 100-200 रुपया 50-50 रुपया दे के लोगन कहा, ओकरे बाद कहीं चलो वहाँ रैली है बुलाए लेन, तो वे अपन कहीं चलो खाए मिलबे करे, समोसा गए, अपन चला गए, अपन अकाजो की। हाँ। अब यार घर द्वार आवाज कहाँ उकर दी है। हाँ। तुम्हें आवाज मिले, वहां आवाज ना बड़का आवाज मिली। यार पानी की तरसो, दवाई की तरसो, यहाँ कोनो चीज के साधन नहीं है। तो न दवाई है, न पानी है, न बिजली है। 50 से 100 रुपए की रेजगारी जो से बोलते हैं हम, तो वो दे दी जाती है चुनाव के समय में। चलो भाई रैली है तो रैली में चला जाते। ये है, राशन कार्ड भी नहीं है। ये है किसी गांव का जो हमारे नेता नौटंकी करते हैं ना, किसानों का ख्याल रखने वाले, तो ये है किसी गांव की हकीकत। और आजाद भारत के इतिहास में ये बहस कोई मैं नहीं चला रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय से चल रही है। हम थोड़ा महिलाओं से बात करना चाहेंगे। माता जी बात कर सकती है आप हमसे? अरे कोई शर्माने की बात नहीं है, ऐसा कोई सवाल हम नहीं पूछेंगे। अच्छा, परेशानी हमारे केहू दूर करे। अरे बताइए तो क्या झोपड़ी में है 18 भगवान के दारा दे दीन, प्रधान ललका कारट एक जने बनवाए दीन, एक जने उजरका कह दीन, झांक निकारे खाइए है, नान के दारे वही घाम में रहे, न बिजली का साधन, न लेटरिंग के साधन है। कवन हमार दुख के काट ले। वोट दिए कोई सड़क धरे चला गए, गाड़ी ले का पूछे बचार चक्का, जहाँ की नाई निकारत है महारे पे है। प्रधान कहीं है आवास मिले, जब वोट लिए कोई प्रधान वही है, विधायिका वही है, सब आए, तब का केहू झांक न निकारे। प्रधान नहीं आते उसके बाद नहीं केहू नहीं आवत भैया, कोई नहीं आता। प्रदीप हमारे साथ है, हमारे जर्नलिस्ट है प्रदीप। तो भाई ये प्रदीप, आप लोग जब प्रमोद, माफ करिएगा, बहुत माफी चाहूंगा प्रमोद, जब आप लोग घूमते हैं सब गाँव वगैरह में, तो लगता है आप लोगों को सरकारें बदलती हैं, इनके मुद्दे बदलते हैं? नहीं, बस वही, जब जैसे ये बता रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो इनको लॉलीपॉप दिया जाता है कि आपके यहाँ हैंड पाइप, यहाँ देख सकते हैं आप, कहीं हैंड पंप भी नहीं होगा कि इनको पानी मिले। ये इनको देख रहे हैं, बिजली यहाँ पे 1 साल से पीछे नहीं आई इस मोहल्ले में। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इनको स्कीम के बारे में तो पता ही नहीं। कोई स्कीम तो आप पूछ रहे हैं, स्कीम तो इन्हें स्कीम क्या होती है यही नहीं पता है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया,
मनमोहन सिंह के सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, कोई नहीं आएगी तो वो लंबे लंबे वादे कर रही है। वास्तव में जो इनको जो हक है इनका, ये यहाँ तक कतई नहीं पहुँचता। इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर के आया हूँ कि ये देखिए, ये गांव की सच्चाई, ये छप्पर में फूस में रह रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। और चला जाओ जहाँ हमारे सबके घर बाई तो न्यूनतम सब है नहीं, चलो घर द्वार देख आओ, कम से कम आप दिखाइए ना, चलो आओ। क्योंकि हम एक बात बताइए हमें कि ऐसे एक आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कि बहुत लोग ना ऐसे महिलाओं के लिए ये हो रहा है, महिलाओं की बड़ी बात, वो बड़े बड़े नेता बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक महिलाओं के उद्धार के लिए सब बड़े लोग के लिए बा, गरीब के लिए ना, हम सब गरीब है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं ना, कुछ नहीं ना, जिसका इतनी स्कीमें सरकारें बताती है, उसका एडवर्टीजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, कुछ नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, महिलाओं को कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं ना। हम इनका घर देख रहे हैं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर खास तौर पर फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे कि महिलाओं की जो बातें होती हैं, बड़ा नाटक होता है ना। हम लोग जैसे मेरे जैसे मूर्ख टीवी पर बैठ के डिबेट करते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें वहां पर आके हर पार्टी के नेता जो है वो महिलाओं के लिए करती हैं। और जरा देखिए एक ग्रामीण महिला की नजर से उसके और उनके जीवन की कहानी, इसको जरा हम समझते। देखिए, वो अपना घर हमको काकी दिखा रही हैं। और ये मैं फिर दोहरा दूं आप लोगों से, ये कोई फैजाबाद शहर से कोई हम 200 किलोमीटर अंदर नहीं है, ये मुश्किल से 10-12 किलोमीटर की जगह है। देखिए, सब बच्चे छोटे छोटे हमारे साथ आ गए हैं, काकी हमको अपना घर दिखाने के लिए ले आ रही है। आइए भाई, हमारे कैमरा पर्सन साहब, हाँ उनका जी, उनका घर वो हमको दिखाना चाह रही है। आप देखिए, यहाँ पर सब भूस के बने हुए घर हैं। हाँ, ये 2014 के भारत की तस्वीर है। जितने नेता ऐसे ऐसे करके हाथ करके भाषणबाजी करते हैं ना, उनको सोचना चाहिए 2014 के भारत की तस्वीर है। तो आप देखिए, ये सारे भूस के घर है। यहाँ पर बिजली, जैसा कि इन लोगों ने बताया, जो मैं प्रश्न पूछने आया हूं उसका तो जवाब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका वही जवाब है जो गुजरात में मिला था कि लोगों को कोई जानकारी नहीं है। अब हम इधर नीचे उतरते हैं काकी के घर की तरफ जाने के लिए। आप और अंदर आइए यहाँ पर। काकी, ये है आपका घर। देखिए, सब चीज की दिक्कत है साहब, पानी का दिक्कत है। देखो कोलिया माह की, हमारा पूरा घर पीछे से भर जात है। एक नलिया नहीं सरकार बनवा सकते, प्रधान नहीं बनवा सकते, घर देखा आवास नहीं मिलते ना, सब चीज की दिक्कत है। आप देख लीजिए सब। तो गांव की जिंदगी का है, बड़ा लोग पोएटिक हो जाते हैं ना, इसको लेकर शायरी करते हैं। गांव की जिंदगी की कड़वी हकीकत ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये है काकी का घर। वो बता रही हैं कि कैसे पानी की दिक्कत है, पानी और नाली की आवाजाही जो है, जो किसी गांव के घर में होनी चाहिए, वो नहीं होती। प्रधान जो है, जो बड़े बड़े नारेबाजी अपने नेताओं के लिए करते हैं, 100 आदमी इकट्ठा करके झंडा हिला हिला के उनको नेता बनाते हैं, तो वो कोई लोग कोई ख्याल नहीं रखते। आप दरवाजे की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम लोग तो नए जमाने के हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, तो आइए जरा आपको एक गांव का बेडरूम दिखाता हूं मैं। आइए, कैमरा पर्सन हमारे जरा अंदर आए तो देखिए, ये भूसा भरा हुआ है यहाँ पर, समझे। मॉड्यूलर किचन के हिंदुस्तान में जरा देखिए, यहाँ पर भूसा भरा हुआ है और घुप अंधेरा है। यहाँ पर रात को लालटेन जलानी पड़ती है ताकि गांव में नजर आए कि लोग कैसे रह रहे हैं। यहीं पर मैंने कहा ना, मॉड्यूलर किचन के हिंदुस्तान में, नए जमाने के किचन के हिंदुस्तान में, ये देखिए, यहीं पर छोटा मोटा खाना बनाने की प्रक्रिया भी यही होती है। यही किचन है, यही ये झाड़ू रखी है, जो आजकल की सियासत में चुनाव चिन्ह भी हो गया किसी पार्टी का। तो ये झाड़ू जो है, ये साफ सफाई के लिए होती है। तो ये है एक बगैर बिजली के गांव में, मैं कैसे कहूं, मतलब आपको व्यंग लग रहा होगा, एक बेडरूम की स्थिति। काकी हमको बहुत बहुत शुक्रिया उनका, हमको अपना घर दिखा रही हैं वो। तो आप देख रहे हैं कि, और गर्मी तो मतलब आप मेरे चेहरे के पसीने और शर्ट के पसीने से अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी की क्या स्थिति होगी। गर्मी की ये स्थिति है, तो जब सर्दी आती होगी तो क्या स्थिति होगी। मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। असली हिंदुस्तान की तस्वीर अगर आपको देखनी समझनी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, तो देखते रहिए टारगेट 272 न्यूज पॉइंट, मेरे साथ अभिज्ञान प्रकाश के साथ, एनडीटीवी इंडिया पर। मैं वापस आ रहा हूं, उसके बाद काकी के साथ एक छोटी सी हम बातचीत करेंगे जानने के लिए
कि ये तो हुआ स्कीमें, किसान कर्ज माफी, नरेगा, जिसके बारे में लोगों को बड़ी कम जानकारी है। ये जो महिलाओं की बात होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक ब्रेक के बाद। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। वहाँ बैठा और नजदीक। रोहित। अच्छा, रोहित नाम है। तो जैसा हमने कहा कि मेरे जैसे मूर्खों को आप देखते ही हैं टीवी पर बहस करते हुए महिलाओं के विषय को लेकर। बहुत सारी देश की महिलाओं से जुड़ी एक्टिविस्ट हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, वो आती हैं। अब जरा हम काकी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं टटोल रहा हूं गुजरात से लेकर यहां तक, ये जो अलग अलग गांवों में लोग बात करते हैं, ये जो सामाजिक क्षेत्र में पैसा खर्च होता है वो कैसे खर्च होता है, कहां तक पहुंचता है। ये जो प्रधानी की प्रथा है हमारे गांव समाज में, जो प्रधानी की प्रथा है, जो नेतागिरी से उस पैसे को, जो आपका हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, उसको जो कंट्रोल करते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं, वो पैसा फिर ये तो राजीव गांधी कितने वर्षों पहले कह के गए थे ना कि जो पैसा ऊपर से चलता है उसका कितना छोटा अंश नीचे पहुंच पाता है। महिलाओं की बात, ताकि जो महिलाओं का कहते हैं कि उनका सशक्तिकरण होना है, उनको ताकत देनी है, ये सब समझ में आती बातें आपके? ताकत वाली कौन समझ में आए? काव पहुँचाए दिए थे, एक खाए ताकत हुए। खेते में गेहूं धान पैदा करब तो हुए, पानी भर जात हुए नहीं करत। आए वह धान बैठाए रहन गली गवा, गेहूं बो ही न पायन। आए मुअल बाजार से लाऊ जब कमाई है तो लई है, नौकरी पक्की के ना है साहब। दिन भर 100 रुपया कमाई है तब संजक खरीद के लई है, गधारे खाई है। तो ये जो नरेगा रेगा काकी बताओ थे कि उसमें 100 रुपया रोज का मिली, ये सब नहीं मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला। और जो महिलाओं की बात कर रहे थे कि महिला में ताकत आए, महिलाओं के लिए ये स्कीम, महिलाओं के लिए वो स्कीम, महिलाओं के लिए योजना, केहू नहीं करते। इस सरकार में केंद्र की हो या राज्य की हो, आपको महिलाओं की कितनी स्कीम के बारे में पता है? कुछ ना पता मिलत हिया, जे आए थे वह सड़क धरे चला जाए, हिया कुछ बतावे ना आए कि कहाँ काव मिले काव बंटे। जब ऊँट का समय आए तो 4 चक्का ले हुए धरे चला जाई है, केहू आए न हिया। सिर्फ निशान देखई है, कमल पर ऊँट दे एक बार, हाथी दिए एक बार, साइकिल दिए एक बार। प्रधानी आए तो घरे घरे प्रधान है, अब की तोहार हमास निकलवाए दियब, तोहार घर बनवाए दियब, तोहार लेटरिंग बनवाए दियब, तोहार बाथरूम बनवाए दियब। तो केहू दहिजरा दिखाए नहीं परत। जब वोट पाई गए, जब जीत गए तो हिया देहात में हमें झांका आए, केहू नहीं आए। चाहे बाल बच्चा मरे, चाहे पसपरानी मरे, चाहे गोरू भैंस पानी भी न मरे, चाहे अनिहारे में सांप काट लिए गेद गधारा मर जाए, केहू देखे नहीं आई। तो यह है कि उनका ये कहना है कि एक बार वोट मिल गया, जीत गए, उसके बाद पलट के नहीं देखते कभी नेता, छोटा हो बड़ा हो, पलट के नहीं देखते। ये सिर्फ जैसे मैंने कहा, मेरे जैसे मूर्खों के कार्यक्रम में, टीवी डिबेट में आकर ये लंबी लंबी योजनाएं बताते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, महिलाओं के लिए वो कर दिया, या फिर जाके बड़े नेताओं की जो भाषणबाजी होती है, क्योंकि आज तो बहुत प्रबल है महिला नेता सोनिया गांधी से लेकर सुषमा स्वराज तक, तो फिर ये भाषणों में गिनती कराती हैं, राज्यों की मुख्यमंत्री हैं और रही हैं महिला नेता, फिर ये भाषणों में गिनती कराती है कि हमने महिला के लिए ये कर दिया, हमने महिला के लिए वो कर दिया। कोई, मैं वापस काकी आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है उर्मिला। उर्मिला जी, एक चीज बताइए कि कोई तो ऐसी स्कीम होगी जो आपको मालूम हो, जिसके बारे में कि हमारा अधिकार ये है, एक महिला हूं मैं और मेरा अधिकार ये है, सरकार मेरे लिए महिला होने के नाते ये कर रही है। हमारी ताए कुछ अधिकार ना है ना, अपन कर्तव्य करब तब हमें खाए मिले। 2-4 भैंस गाय रखे, 1 बीघा खेत बा, वो ना 10 बीघा बा, वही मेहनत करब तब खाए मिले, और हमें खाए ना मिले। सरकार कौन हमें योजना दे बा, हमारे पेंशन बनवाए बा, हमारे परपरानी नौकरी देवाए बा कि 100 से 200 तनख्वाह बनाए बा, दिन भर कहूँ करी है तब खाए पई है। नौकरी देहात वाले इनको मिलहिन कनाए ना, जबर इनका नौकरी मिले बा, निबर एक मिलहिन कनाए ना, नीबर कहूँ 8 घंटा काम करी है तो खाए पई है, बीमार हो जाइए तो घुरची है अपने महारे। आए गलत कहा था, दवाई पैसा नहीं, हाँ दवाई पैसा नहीं मिलता, वैसे में उमर जाती। नरेगा वहाँ बस सिर्फ 4 दिन चुना लग गए, बस उसके बाद बात खत्म हो गई।
सोच न कोनो साधन है न कोनो 4 लाख 4 काम खत्म हो दो एक महीना पैसा नहीं पहुंची। सिर्फ गुमराह का वोट लेने का है, सिर्फ गुमराह जनता का करा जाता है। इतना हुआ जना लगा इसकी पिल्सिन बनवाए रहा, केहू पिल्सिन पावत बाय कुछ नहीं। कितना कितना कहाँ फोटो खिंचाओ, हियाँ कर फोटो खिंचावे खोए सरकारी तब के हुआ जना लेके आए। और अच्छा ये देखिए बड़ी बढ़िया बात बता रही है, ये भी कितनी बड़ी नौटंकी हो, कह रही कि फोटो खिंचाना हो किसी योजना में, क्योंकि योजनाएं कैसे चलती है, मैं जरा 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। योजना ऐसे चलती है कि केंद्र से वो पैसा रिलीज होता है, वो चलता है, वो स्थानीय स्तर पर वो पैसा आता है, सरकारी माध्यमिक बाबूगिरी के तरीकों से होता हुआ, उसके बाद उस पैसे को गरीब तक पहुंचना होता है। तो अब वो पैसा जो है वो जो उसको बीच में मैनिपुलेट कर रहा है, मान लीजिए कि उस पैसे को वो हासिल कैसे करेगा, वो हासिल ऐसे ही करेगा जैसे भी काकी ने कहा, उर्मिला जी ने, कि उसके बाद फोटो तो खिंचा लेता है। वो फोटो खिंचा के फाइल में लगाने के लिए, फाइल में दिखाने के लिए कि देखिए हम तो पहुंच गए फलाने गांव में, हमने इतना पैसा दिया, ये किया वो किया, तो वो सरकारी कागजों पर, सरकारी फाइलों पर वो रिपोर्टें बन जाती है। इन तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, और मैं इनसे, जैसे मैंने कहा, मैं बाकी स्कीमें या 5 साल पहले जो किसान कर्ज की माफी की थी सरकार ने, उन सब की बातें नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो ये महिला के हक की बात होती है, बड़े शहरों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध और अत्याचार पे बात होती है, उसी में एक गांव की महिला का हक कहाँ छुपा है, ये बात कहाँ हो पाती है। वो कह रही है कुछ नहीं, तो फोटो तो खिंचा के अपनी फाइल बना लेते हैं वो। हाँ फाइल बना ली, फोटो खिंचाओ खोए लइए, खर्रा दे जाइए कहीं स्कूल में सरकारी, चलो फोटो खिंचाया जाओ, सब सरकारी योजना आए बा, फोटो खिंचवाए ले, करे बाद केहू दिखाई न पड़े ना। अगती बनाए रहे है, कार्ड बनाए रहे, कहीं जिसका ऑपरेशन होगा उसका पैसा नहीं पड़ेगा, उसके बाद वो ना कुछ हुआ आए बीमारी 18 टाका लाग बा, जब दवाई पैसा लेके जाओ तब दवाई हुए बा, और का कार्ड बना रहा कि लेके जाओ, चाहे जितनी बड़ा हुए जौन बा आए, कहूँ कुछ ना हुआ। आपको कुछ पता है, आपसे बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं? नहीं पता है कुछ महिलाओं के लिए कोई स्कीम वगैरह के बारे में? हाँ बेटा आपको पता है, आप पढ़ाई करते हो? हाँ आपको कुछ पता है, पढ़ाई में बताते हैं कुछ भी? क्या बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। है क्या बताते हैं, बताते हैं। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए शिक्षा दी जा रही है, लड़कियों के लिए ये किया जा रहा है, बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। बस जाइए कि परी है 10वीं पास परी है, नौकरी ना मिलत बा, मुसलमान के धारण का नौकरी बड़े बड़े के मिलत बा, छोट के धारण पर आए 15,000 जो छात्रवृत्ति आती है वो भी नहीं मिलती है। तो लड़कियों के लिए ये स्कीम है, लड़कियों के लिए ये योजना है, ये सब कुछ पता चलता है? कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं बताते भी तो नहीं। स्कूल में जहाँ आप पढ़ती हो, एक मिनट हम जरा बात कर ले, जहाँ आप पढ़ती हो तो वहाँ पर बताते हैं कुछ स्कूल कुछ में? नहीं बताते जो टीचर हैं, जो मास्टर हैं, वो बताते हैं कुछ? कुछ नहीं बताते हैं, बस जाते हैं कापी चेक कर लेते हैं, काम दे देते हैं, और जो पेपर लग जाता है उसका रिटर्न तैयार कर देते हैं, बाकी और कुछ नहीं बताते हैं। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th, अभी 9th में गए। 9th में, अभी 9th क्लास में। आपका नाम क्या है बेटा? प्रीति यादव। हाँ, तो प्रीति कह रही है कि ये 9th क्लास में पढ़ती हैं। अब देखिए मैंने इसीलिए कहा ना कि इस हिस्से में हम सिर्फ इस विषय पे बात करेंगे। प्रीति कह रही है कि ये 9th क्लास में पढ़ती हैं, तो अब उनको, उर्मिला काकी को नहीं पता, वो समझ में आ रहा है, वो पढ़ रही हैं, तो उनको भी जो स्कूल में शिक्षण व्यवस्था में वो पढ़ रही हैं वो भी कुछ नहीं बता रही है। और आप लोग सोचिए, देख देख के कार्यक्रमों के बीच में, रेडियो पे सुन के, अखबारों में देख देख के परेशान है कि फलानी योजना लड़कियों के लिए ये दे दी गई, शिक्षा की ये योजना आ गई, गरीब किसान के लिए ये कर दिया गया। तो ये जो तस्वीर है, इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना मुझे समझ में आती है वो एक मसला, हम लेंगे यहां पर ब्रेक, उसके बाद हम आखिरी हिस्से में उस पर बात करेंगे कि ये सरकारों की ये जिम्मेदारी क्यों नहीं होती कि अपने ही सिस्टम, अपने ही तंत्र से, अपने ही तरीके से लोगों को जानकारी दें, उनको बताएं। उनको क्या लग रहा है कि ये डीएवीपी जैसे सरकारी संस्थानों के जरिए छपने वाले विज्ञापनों से इनको देहात गांव में पता चल रहा है, तो पूरा जो तंत्र है उसी में गड़बड़ी है। इनको जानकारी कैसे मिले, मैं उस विषय पर आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस त्योरा माझा गांव से, जैसे मैंने कहा कि हम रास्ते से गुजर रहे थे, इस गांव में आए, यहां मुलाकात हुई। त्योरा माझा गांव से हम आपको तस्वीर बता रहे हैं कि चुनाव का वक्त है, कस के गर्मी है, चुनावी गर्मी है।
बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े घोषणा पत्र, बड़े बड़ी नारेबाजी, बड़े बड़े भावनात्मक मुद्दे, लेकिन जो किया जाना चाहिए वो कैसे नहीं पहुंच पा रहा है, जानकारी फिर हासिल करने का तरीका क्या है, वो विषय एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसमें का छोटा सा गांव है, एक बार फिर से इस तियोझा माझा गांव में की तस्वीर बताते वक्त मैं क्या कहूं, आपका स्वागत तो नहीं कह सकता क्योंकि ये स्वागत योग्य दिखाने वाली तस्वीर नहीं है। हिंदुस्तान के गांव की हकीकत है और बहुत दर्द भरी है। जो विषय मैंने कहा आखिरी में मैं उठाऊंगा वो ये कि जानकारी कैसे मिले, फिर सारी नौटंकी। काका आपका नाम क्या है? जगराम यादव। जगराम जी, आपको पता कैसे चले कि कोई स्कीम अगर आपके लिए आई है तो वो आपका उससे फायदा हो सकता है, ये जानकारी मिलने का तरीका आप क्या चाहते हैं? अब तरीका है साहब कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन जैसे कोनो चीज योजना आवा तो टीवी भी हुआ था तो हमारे सब बैठ जाए थे तो देखा जाता है तो उससे समझ में आता है। जैसे समझ में आ रहा है कि जैसे ई योजना आ रहा लड़किन के लिए, ई आ रहा, आवास आ रहा, ये आ रहा, ये फलाना चीज आ रहा, तो वो चीज हम लोग का जानकारी होता है। लेकिन कोनो आ जाए योजना कि इसको ये लिखिए हुआ मिलेगा, ये लिखेगा, कागज लिखाए के सब जाए और उसके बाद समाधान 5 साल 4 साल बीत जाए, में सबका कोनो सामान नहीं आवा। ये अब जैसे समझ रहे। दूसरा क्या होता है, कभी जैसे मैंने एक दिन कहा कि आप लोग कभी बैंकों से जब लोन लेते हैं, सभी लेते हैं अपने जीवन में, तो कितना कागज भरना पड़ता है, कितनी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती है, सोचा कभी इसके बारे में? अब आप इनसे उम्मीद करिए कि सरकार वो तरीके इनके लिए सरल क्यों नहीं कर सकती, तो वो उसी लिखाई पढ़ाई में, उसी कागजी कार्रवाई में आधा नुकसान होता है। ताकि जैसे शादी ब्याह के लिए कहते हैं कि शादी हो तो पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा, ये सब होता है, कुछ पता चलता है? मिलबे ना करत कहीं है, कहीं 20,000 रुपया गरीबन के लिए लड़किन के शादी जब करिए मिलिए ना मिलत। हाँ, फोटो खिंचाए दिया, फार्म भराए ले जाइए, कुछ ना मिलत। हम तो 2 बेटिया शादी किया ना, को ना मिला। इनके कराए ले घूसो ले ले 2-2, 3-3 हजार घूसो ले ले, आपको पैसा ना मिला। क्योंकि जो सरकार योजना बताती है महिलाओं के लिए, तो वो आप लोगों तक उसकी सही जानकारी कैसे पहुंचनी चाहिए? मिलते ही नहीं, कोई जानकारी नहीं मिलता। यहाँ कोई प्रधान है जो कोई वो है तो कोई चीज को बताते नहीं है, हम सबको पता नहीं चलता। जब का योजना खत्म हो जाता जब हम सबको पता चलता है। बताता है, टीवी बताता तो हम क्या करें? रेडियो से के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कुछ पता चलता है? अब टीवी तो है नहीं सरकार यहाँ, अब हो तो उसे पता चले कुछ। अब फिर पता चलने का मतलब है कि जब उसमें हमें कुछ चीज का वही नहीं होता तो क्या करेंगे? अखबार जो आता है, अखबार तो हम पढ़े नहीं है, अब हम पढ़ें कैसे? अब जो पढ़ता है वो बता दिया तो ठीक है, नहीं बताए तो कोई मतलब नहीं है। यही सब है, यहाँ कोई चीज की योजना नहीं मिलता है, चाहे सब चीज। यही मेरी समझ के बाहर है कि क्या एक सरल समाधान नहीं हो सकता? कोई सुविधा नहीं देते, कोई चीज का, बच्चे पढ़ाई लिखाई हर एक चीज का, किसी चीज का यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझिए कि हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मूल सुविधाएं हो, सब क्षेत्र में योजनाएं आती हैं। सब महिलाओं के लिए, लड़कियों बच्चों के पढ़ने के लिए, लड़कियों के लिए खास तौर से उनकी शादी के लिए, सब तरह की योजनाएं आती हैं और इनको कोई उसकी मूल जानकारी नहीं मिल पाती। मेरी ये बात थोड़ा सा समझ के बाहर है कि क्या सरकारें जो इतना पैसा इन योजनाओं पर खर्च करती हैं, ये सरकारी माध्यमिक तरीकों से जो फाइलें बनती हैं और बाबूगिरी का जो पूरा मसला होता है, क्या इसमें इतना नहीं हो सकता कि छोटे छोटे कोई कैंप आयोजित करके या कुछ ना कुछ करके इनको बताएं कि आज इस महीने में सरकार की ये योजना आई है, ये हमारे सबका है राशन। हाँ? राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता, नहीं मिलता है। हाँ, कार्ड नहीं। अब जैसे राशन की आप बात करिए, जैसे एक खाद्य सुरक्षा बिल है, तो जो सरकार रही है वो कहती है उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ पता है खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में? नहीं जी, कुछ नहीं पता। नहीं, उसका मकसद ही है कि राशन कार्ड के माध्यम से आप लोगों तक अनाज पहुंचे। कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं पहुंचता, कुछ नहीं पता। हाँ, आता ही नहीं, मिलते नहीं है कुछ। राशन कार्ड भी नहीं बना के देते हैं और ना वैसे राशन नहीं मिलता। जब राशन कार्ड नहीं है तो वैसा राशन देने कोई मतलब ही नहीं है उनका। राशन कार्ड हो तो उससे चलो कुछ तो सुविधाएं मिलता हमको।
एक खाद्य सुरक्षा बिल के बारे में जानती हैं? ना खाद्य सुरक्षा, जैसे गरीबों को अनाज घर में पहुंचाने का सरकार की तरफ से? ना जान मिलत, ना जान, कुछ नहीं पता ना। जब कोनो साधन नहीं दिया गया भाई तो हमें सबका क्या मालूम है? कोनो साधन मिला भाई? कोई सरकार की स्कीम होती है महिलाओं के लिए खास तौर पर, कुछ पता? नहीं, कुछ ना पता, कोनो पता नहीं। कोई बताने आता है? नहीं, क्यों नहीं ना पता, क्यों ना बताओ, कोई नहीं आता बताने के क्यों लिए। नहीं बताओ? अब आप सोच सकते हैं मैं आपको क्या रिपोर्ट करके दिखाऊं यहाँ पर। एक किस्म, हाँ आइए, ये गांव का एक और हिस्सा है जिसमें हम इस वक्त जा रहे हैं। साहब या हमारा घर रहा या गिर गया, सब मैदान है जो हाँ। ये आवाज घर रहा सब मैदान है। हाँ, तो घरों की स्थिति आप देख लीजिए। उर्मिला काकी का घर मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पर कोई बड़ा उसमें परिवर्तन नहीं है, वैसे ही है सब। ये घास फूस पर टिका हुआ है। बिजली की स्थिति तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आती नहीं है। सफाई कर्मचारी वगैरह हाँ। वो अभी तक जब से भर्ती हुए जब से कोई आया ही नहीं सफाई के लिए। पूरी नालियाँ यहाँ तो वहाँ तक सारी जाम हो रखी हैं। हाँ। बिजली के लिए तो आपने सारी समस्या सुन लिए क्या है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, कभी कोई सुनने के लिए नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। कोई चीज यहाँ पता ही नहीं चलता, किसी भी मामले में कोई चीज पता ही नहीं चलती। तो ना उनको मतलब उनको, मैं तो जिसे मैंने कहा कि अभी मैं क्या रिपोर्टिंग आपको करके दिखाऊं, तो मैं तो दूसरी समस्या की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। जो बड़े बड़े योजनाएं होते हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि इनको जो मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर मैं बार बार दोहरा दूं, ये कोई फैजाबाद से बहुत लंबा दूरी पर नहीं है। ये बनवाया गया साहब। हाँ। और ये इतना गहीर कई दिन गवा कि घर में पानी जात उलचित है, कोनो साधन नहीं मिला बा। तो देखिए घरों के अंदर की स्थिति। देख लो, अंदर का देख लो। तो नेता जब ये सब करते हैं ना कि इसके घर में रुक गए, उसके घर में रुक गए, तो ये सब नौटंकियां जब होती हैं तो जरा देखिए अंदर की स्थिति क्या है। कि जब आता है वो कह रही है पानी, तो बुरी तरह से भर जाता है। अब ये स्कीमें जो है, फिर मैं वापस अपने ही विषय पर आ रहा हूँ, फिर ये कहाँ जाती हैं, किसके लिए ये कारगर हो पाती हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके अंदर घुसकर देख सकते हैं। मैंने जैसा आपको यही में इतना पानी भर जाता उलचित है। हाँ, उलचित है पानी। हम देखिए, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे अब ये बहुत निचाई पर है जहाँ मैं अंदर बैठा हूँ इस वक्त। तो ये घर भी है, ये लिविंग रूम भी है, ये बेडरूम भी है, ये सब कुछ है एक गरीब ग्रामीण महिला के घर का। और ये यकीन मानिए, ये मेरा जर्नलिज्म है, मेरी पत्रकारिता, मेरा कोई लेना देना नहीं इस बात से कि यहाँ इस तरह की नौटंकी करने के लिए कौन नेता फोटो लाके खिंचाते हैं यहाँ पर बैठ के। ये समझिए कि वो पैसा जो खर्च होता है वो कहाँ जा रहा है और वो कैसे जा रहा है। हमें सबका कोनो साधन नहीं। इन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाता। हाँ, मतलब आप इतना छोटी सी ये जगह है कि यहाँ पर आप को झुककर अंदर घुसना पड़ेगा। आप पूरी तरह से सर उठाकर भी नहीं खड़े हो पाते। तो ये असली और अंदर की स्थिति है जी। जो उम्र दराज हो जाते हैं, जिनकी हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बुजुर्ग वर्ग लोगों के लिए जी क्या किया जाता है, तो इसमें सब शामिल हैं। सिर्फ एक छोटे से गांव की स्थिति आपको बता रहा हूं मैं। हाँ, अच्छा, यहाँ तक कोई आता भी नहीं है। हाँ, तो बता रहे हैं कि जहां तक हम लोग आ रहे हैं यहाँ तक कोई आता भी नहीं है। हाँ, वहीं से निकल जाता है। तो दिखा रही है कि क्या है इनके घर की स्थिति। तो इन लोगों के रहने की, जीवन की परिस्थिति आप समझ सकते हैं। मैं यहीं पर बैठ के इस कार्यक्रम का अंत करूंगा। मैं आपको सच बताऊं, इतने वर्षों के मेरे तजुर्बे में पत्रकारिता के बहुत कुछ देखा है, बहुत घटनाएं देखी हैं, बहुत उथल पुथल देखा है, सियासत देखी है, मुंबई से दिल्ली तक की दुनिया देखी है, गांव देखा है, बहुत यात्राएं की हैं। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने चुनाव देखने के बाद मुद्दे वही लगते हैं, कभी कभी भाषणबाजी वही लगती है कभी कभी, और कभी कभी वाकई ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ बयानों के लिए किया जाता है। जैसे गांव के लोगों ने बताया, वोट के लिए किया जाता है।
जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाता है फिर शायद कोई नहीं आता यहाँ। फिर जैसे उन्होंने कहा कोई नहीं आता, जैसे ही वो मकसद पूरा हो जाता है उसके बाद कोई नहीं आता। समाज कल्याण के नाम पर मंत्रालय होते हैं, स्कीमें होती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, पैसा होता है, विज्ञापन होता है, लेकिन इनका कुछ नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि मैं इस कार्यक्रम के जरिए न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के जरिए मुद्दों को उठा रहा हूं। इसीलिए मैं किसी कैंपेन ट्रेल पर जाने की इच्छा नहीं रखता कि मैं पहुंचूं, इन तक मुद्दों तक पहुंचूं। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक का सफर कर लिया। स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। बहुत दर्द के साथ इस कार्यक्रम के अंत में मैं अभिज्ञान प्रकाश न्यूज पॉइंट टारगेट 272 के लिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर।